नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के ऐप में। फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। सभी को राम राम भाई। फटाफट फटाफट जुड़ जाओ सभी। ऑडियो वीडियो ओके, एक बार बता दो, थोड़ा कमेंट करके बता देंगे बच्चे सभी। शाबाश। सारा राम राम भाई, ढेर सारी राम राम। फटाफट पहुंच जाओ क्लास में। शाबाश। जैसे कि सर दो टॉपिक लगा रखे हैं, लोक नाट्य एवं नृत्य करने हैं सर हमें, ठीक है ना। तो मेन नृत्य है, मेन नाट्य है सर, उन पे फोकस करते हैं। और क्लास में बातें कम करेंगे मेरे दोस्त, काम की बातें ज्यादा होगी सर, ठीक है। सारा मैटर जो है मैं कोई अपनी तरफ से इस तरीके से नहीं है, अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो मेन एग्जाम में आने वाले। रिपीट हो जाएगा आपका टॉपिक, अगर आप पढ़ के बैठे हो तो और भी ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है सर, ठीक है। शाबाश। तो सभी बच्चे पहुंच जाओ भी क्लास में, शेयर कर दीजिएगा एक बार फटाफट। लाइक एंड शेयर जरूरी है यार, लाइक एंड शेयर जरूरी है मेरे दोस्त। गुड, चलो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले लोक नाट्य टॉपिक जो है दोस्तों, ये बड़े कंफ्यूजिंग सा होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें सर मेन जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं उन पे डिस्कशन कर लेंगे सर, ठीक है। शाबाश। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो आ रहा है तमाशा। तमाशा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सर, तमाशा राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है सर। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का शासक अगर बात पूछी जाए आपसे किस शासक के काल से, तो याद रखना स्वाई प्रताप सिंह के काल से। किसके काल से दोस्तों? स्वाई प्रताप सिंह के काल से जो है तमाशा कला जो है प्रभावी रही थी। मूलतः कला दोस्तों ये महाराष्ट्र की है। तमाशा कला कहां की थी? महाराष्ट्र की। राजस्थान में कहां की फेमस है? जयपुर की फेमस है। तमाशे की अगर बात करोगे तो दोस्तों प्रवर्तक आ जाएंगे सर इसके बंशीधर भट्ट। प्रवर्तक कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों? बंशीधर भट्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो प्रवर्तक जो है वो इसके बंशीधर भट्ट हो जाएंगे। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, भट्ट परिवार जो है वो दोस्तों तमाशा के लिए जो है फेमस है सर। भट्ट परिवार जो है वो सर किसके लिए फेमस है? तमाशा के लिए फेमस है। इसके अंदर दोस्तों एक नाम आता है फूलजी भट्ट का। किसका नाम आता है? फूलजी भट्ट। फूलजी भट्ट द्वारा दोस्तों उस्ताद परंपरा प्रारंभ की गई सर। कौन सी परंपरा प्रारंभ की गई? उस्ताद परंपरा प्रारंभ की गई। तो आपसे पूछा जाएगा उस्ताद परंपरा किसने प्रारंभ की, तो आप कह देना फूलजी भट्ट ने। इसके अंदर दोस्तों याद रखना एक खास बात इसकी क्या है सर, महिला का किरदार समय महिला निभाएगी। महिला का किरदार समय महिला द्वारा। क्लियर है क्या? मतलब सर इसके अंदर आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो महिला जहां पे आ रहा है ना रोल, वो महिला ही होगी सर। ऐसे कई बार क्या होता है, मतलब रामलीला के अंदर देख लेते हैं सर अपने, या फिर कोई और नाटक कर रहे होते हैं सर, तो उसमें क्या है सर, लड़की का रोल करके आती है सर। लड़का उसके सामने सर, मान लो कोई रोमांटिक डायलॉग बोलना है तो लड़की के ज्यादा मूंछ दिखाई दे रही होती है, दाढ़ी मूंछ दिखाई दे रही होती है। कहां से रोमांटिकनेस आएगी बताओ, है ना। तो सही में महिला का किरदार समय जो है यहाँ पर महिला निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 1594 ईस्वी में क्या हुआ था। 1594 ईस्वी सर काल है मिर्जा राजा मानसिंह का। किसके काल में? मानसिंह के काल में दोस्तों याद रखिएगा एक प्राणी आया था जिसका नाम है मोहन कवि। क्या नाम है मेरे दोस्तों? मोहन कवि। और मोहन कवि ने दोस्तों तमाशा प्रस्तुत किया था। ये नाटक का नाम याद रखना, दमक मंजरी। कौन सा नाटक मेरे दोस्त? दमक मंजरी जो नाटक है सर मोहन कवि द्वारा सर यहाँ पर रचित, ये याद रखना है आपको। किससे संबंधित आता है सर? ये मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आता है, 1594 ईस्वी में, ठीक है। तो चार बातें पढ़ी सर हमने। तमाशा प्रसिद्ध कहां का है? जयपुर का। किस शासक के काल में? स्वाई प्रताप सिंह के काल में। प्रवर्तक कौन है? बंशीधर भट्ट। फूलजी भट्ट ने क्या काम किया सर? उस्ताद परंपरा। इसमें सर प्रसिद्ध जो है गोरा खान नाम आता है सर। गोरा खान प्रमुख दोस्तों महिला कलाकार आती है, महिला कलाकार, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना दोस्तों, याद ये किससे संबंधित है? तमाशा कला से संबंधित हो जाएगी। महिला का किरदार समय महिला निभाएगी, ये भी मेन पॉइंट है सर, आपको याद रखना है। क्लियर मेरे दोस्त? शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, कुछ प्रमुख तमाशे आते हैं सर, जैसे कि मैंने लिख रखे सर हीर रांझा तमाशा, जोगी जोगण और भरतरी। बोलने का तरीका मेरे दोस्त याद रखना, इसको अकेले को बोलना है, इसको डबल को बोलना है, इसको डबल को बोलना है, इसको अकेले को बोलना है, ठीक है। बोलने का तरीका तो हीर रांझा, जोगी जोगण और भरतरी, गोपी चंद और छेल पनियारी और जूठन मियां का तमाशा। दोस्तों यहां पर अपने बात करते हैं सर हीर रांझा तमाशा सर, ये दुलंडी के अवसर पर होता है। और दुलंडी कब आती है मेरे दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकम को आती है।
धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्णकम को। जोगी जोगण और भरतरी दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है सर। ये जो है मेरे दोस्त चैत्र अमावस्या के अवसर पर होगा सर। किस अवसर पर होगा? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को दोस्तों याद रखना, पाबू जी का मेला बढ़ता है सर। पाबू जी का मेला भी दोस्तों किस अवसर पर बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के अवसर पर बढ़ता है। दूसरा दोस्तों घोटिया अंबा का मेला याद रखना सर, भीलों का दूसरा बड़ा कुंभ। तो घोटिया अंबा मेला भी दोस्तों आपको जो है चैत्र अमावस्या को मिलेगा, याद रखना। क्लियर? अब इसके बाद में सर जुट्ठन मियाँ का तमाशा है। किसका तमाशा मेरे दोस्त? जुट्ठन मियाँ का तमाशा। राम 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 राम। आ गए तू क्लास में? है बढ़िया एकदम यार। देखो जुट्ठन मियाँ का तमाशा जो है दोस्तों शीतलाष्टमी के अवसर पर होता है। किस अवसर पर होता है? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब आती है मेरे दोस्त? चैत्र कृष्णाष्टमी को आती है। कब आती है? चैत्र कृष्णाष्टमी को। शीतलाष्टमी को दिन दोस्तों गुड़लाष्टमी भी आती है। क्या आती है? गुड़लाष्टमी आती है। इसी दिन दोस्तों केसरिया नाथ जी का मेला बढ़ता है सर। किसका मेला बढ़ता है? केसरिया नाथ जी का मेला दोस्तों याद रखना धुले उदयपुर में बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे भी दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। क्लास से जुड़ जाइएगा, सभी एंड तक देखना। 2 टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और प्रश्न पेपर में 100% आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। क्लियर? शाबाश। वेरी गुड। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तमाशा कंप्लीट हो गया सर अपना। ठीक है, तो हीर रांझा सर होली के अवसर पर। इसमें ना मैं आपको बता देता हूं सर, हीर रांझा और गोपीचंद, हीर रांझा और जो गोपीचंद तमाशा आपको मैं बता रहा हूं, हीर रांझा और गोपीचंद ये जो तमाशा है सर, इसके जो है वासुदेव भट्ट आते हैं सर। प्रवर्तक यानी कि प्रारंभ किसने किया था? वासुदेव भट्ट द्वारा प्रारंभ। ये भी सर अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सर। वासुदेव भट्ट द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों हीर रांझा और गोपीचंद तमाशा। ये 2 ही तमाशे की बात की जा रही है सर यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं मेरे दोस्त कौन सा तमाशा आएगा। ये लीजिए चार बैत। चार बैत दोस्तों याद रखिएगा, बुस्त भाषा में, बुस्त भाषा में 4 पंक्तियों का वर्णन या 4 पंक्तियों का उच्चारण, 4 पंक्तियों का उच्चारण होने के कारण दोस्तों इसको क्या बोला गया? चार बैत। चार बैत कला मेरे दोस्त टोंक की फेमस है। कहां की फेमस है सर? ये टोंक की फेमस है दोस्तों। टोंक के नवाब थे, नवाब सर, नवाब कौन सर? फैजुल्ला खां। नवाब फैजुल्ला खां के काल में प्रारंभ हुआ सर। फैजुल्ला खां के काल से प्रारंभ। तो किसके काल से प्रारंभ हुआ मेरे दोस्त? नवाब फैजुल्ला खां के काल से प्रारंभ हुआ सर। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्या होता है सर। चार बैत यानी कि 4 पंक्तियां सर, जैसे कि अपने सर क्या कह सकते हैं भी सर, इसको कवाली बोल सकते हैं सर। क्या बोल सकते हैं? जैसे कवाली सुनी होगी आपने, उसी प्रकार से होता है सर ये 4 बैत। ठीक है, इसमें सर क्या होता है? कवाली होती है सर। इसके अंदर आपको प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाएगा, तो बोलो सर अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां। और इसके अंदर दूसरे आ जाएंगे दोस्तों खलीफा खां निहंग। कौन आ जाएंगे मेरे दोस्तों? खलीफा खां निहंग। तो दोस्तों यहां पर सिंपल सी पॉइंट है भी सर, अब्दुल करीम खां और खलीफा खां निहंग जो है वो चार बैत कला से संबंधित आते हैं सर। चार बैत है कहां की? टोंक की प्रसिद्ध है सर। जैसे कि आप कह सकते हो सर कवाली जैसे सुनी होगी आपने, उसी प्रकार सर बुस्त भाषा में 4 पंक्तियों का उच्चारण होने के कारण सर इसको क्या बोला गया? चार बैत बोला गया मेरे दोस्त। क्या बोला गया? चार बैत बोला गया। क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद में दोस्तों आ गई नौटंकी, जो कि आप बहुत अच्छे से कर लेते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौटंकी दोस्तों जन्म भूमि है सर हाथरस यूपी। हाथरस यूपी। अब हाथरस यूपी के अंदर दोस्तों जन्मदाता पूछे जाएंगे आपसे, तो जन्मदाता बता देना मेरे दोस्त। दिक्कत किस बात की है? नथराम जी शर्मा आते हैं सर। कौन आते हैं? नथराम जी शर्मा, जो कि हाथरस यूपी के रहने वाले दोस्तों, इन्होंने नौटंकी प्रारंभ की। 9 वाद्य यंत्र यूज होते हैं सर इसमें। कितने वाद्य यंत्र यूज होते हैं मेरे दोस्तों? 9 वाद्य यंत्र यूज होने के कारण सर इसको क्या बोला गया है? नौटंकी। तो एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे यार, शेयर नहीं करोगे तब तक माहौल नहीं बनेगा, मैं पहले बोल देता हूं। शाबाश। ठीक है, तो सर नौटंकी की अगर बात की जाती है, गौर से सुन लेना, नौटंकी में सर कितने वाद्य यंत्र यूज किए? 9 वाद्य यंत्र। सर कहां की है? हाथरस यूपी की। लेकिन राजस्थान में कहां पे है सर? राजस्थान के अंदर अपने बात की जाती है प्रसिद्ध की, तो आप कह दोगे सर ये भरतपुर की प्रसिद्ध है सर। कहां की है?
नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध जो कलाकार आते हैं सर, यानी कि आप कह सकते हो सर राजस्थान में प्रवर्तक जो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उनका नाम आता है सर भूरी लाल, ब्राउन रेड, भूरी लाल शर्मा, भूरी लाल शर्मा। ये कहां के रहने वाले हैं दोस्तों? ये डींग भरतपुर के रहने वाले हैं सर। डींग जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो डींग भरतपुर के अंदर दोस्तों ये आ जाएंगे भूरी लाल शर्मा। प्रसिद्ध कहां का है सर? ये भरतपुर का है। अब मैं आपको बता देता हूं, दो नौटंकी आती है। जैसे कि सर आपको पूछी जाएगी सर राजस्थान में हाथरसी नौटंकी कहां की है? तो हाथरसी नौटंकी दोस्तों मूल नौटंकी है भरतपुर की, ठीक है। दूसरा पूछेगा दोस्तों आपसे सज्जन शैली की नौटंकी कहां पे है? सज्जन शैली की नौटंकी, तो सज्जन शैली की नौटंकी दोस्तों करौली की है। तो सज्जन शैली करौली दोस्तों याद रखना, ठीक है। अब नौटंकी में एक व्यक्ति का और भी नाम आता है सर, जिसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका नाम है दोस्तों गिरिराज प्रसाद किशोर। ये मेरे दोस्त वर्तमान के अंदर फेमस है सर, किसके लिए? नौटंकी कला के लिए। गिरिराज प्रसाद किशोर याद रखना। तो गिरिराज प्रसाद किशोर जो है वो सर नौटंकी के लिए फेमस है। नौटंकी दोस्तों हाथरस यूपी से नथुराम शर्मा लाएगा। बाद में भरतपुर के अंदर फेमस की सर किसने? भूरीलाल ने। उसके बाद में सर हाथरस से नौटंकी आ गई सर भरतपुर की, सज्जन शैली की करौली में आएगी सर। सज्जन शैली की कहां आएगी? करौली में आएगी, याद रखना। प्रवर्तक भूरीलाल शर्मा हो जाएंगे सर, लेकिन गिरिराज प्रसाद किशोर, गुलाब बाई है सर जैसे कि इसमें महिला भी होती है। तो गिरिराज प्रसाद किशोर दोस्तों वर्तमान के अंदर नौटंकी के क्या आ जाते हैं? फेमस आ जाते हैं सर, ठीक है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं सर बहरूपिया। बहरूपिया बहकाने वाला रूप लिया, वो क्या बना सर? बहरूपिया बना सर। बहरूपिया सर एक प्रकार का स्वांग है सर। ये क्या है मेरे दोस्तों? स्वांग है। स्वांग का मतलब क्या होता है? सांग, सांग थे ही कई बार खिंडाओ भाई, सांग है, ठीक है ना। बोला लाल पैंट पहन के, पीली ऊपर शर्ट पहन के, ऊपर टोपी पहन के, हरी लागे कब तोता है और 12 उराजे भी, ठीक है। ब्यू बाद में कहे लोग मारका नहीं देगा, तो धारका नहीं देख सी टूम लग गए तुझे मार तो देखेगी तेरे का नहीं, है ना। तो सर स्वांग करते हैं सर। बहरूपिया जो है वो बहकाने वाला रूप लिया है यहाँ पे। अब देखो सर बहरूपिया कला प्रसिद्ध कहां की है सर? ये शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहां की है सर? शाहपुरा भीलवाड़ा की है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे मैं बात करूं शाहपुरा भीलवाड़ा की बहरूपिया कला दोस्तों आई है, तो इसमें एक नाम आता है सर जानकी लाल भांड का। किसका नाम आता है सर? जानकी लाल भांड। ये जो जानकी लाल भांड है दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है सर मंकी मैन। उछल कूद करने के कारण दोस्तों राजस्थान में क्या कहा जाता है? इन्हें मंकी मैन कहा जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों देखो फॉरेन में जाके भी सर लंदन में प्रस्तुति दी गई सर इनके द्वारा, ठीक है। तो लंदन में भी प्रस्तुति दी गई है सर किसके द्वारा? जानकी लाल भांड के द्वारा। गुड, शाबाश, वेरी गुड। एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे यार। तो जानकी लाल भांड जो है वो दोस्तों किसके आ जाएंगे सर? बहरूपिया कला से संबंधित आ जाएंगे सर। आपको एक बात और बता देता हूं मैं, बहरूपिया कला के कलाकार जो है ना, ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है सर, हस्तनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? हस्तनाम कहलाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, आपसे पूछा जा सकता है सर। क्लियर है? तो बहरूपिया कला के कलाकार आपको क्या कहलाएंगे सर? हस्तनाम कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा सर। इसके पुत्र जो है लादू लाल भांड, जानकी लाल भांड के पुत्र कौन है सर? लादू लाल भांड। ये भी दोस्तों याद रखना बहरूपिया कला में फेमस है। और वर्तमान में जो है इनके सर कलाकार वर्तमान में प्रसिद्ध कौन है? परशुराम जी है सर। कौन है? परशुराम जी। तो वर्तमान में प्रसिद्ध जो है उनका नाम आता है सर परशुराम जी। क्या नाम आता है दोस्त? परशुराम जी आता है। हेमंत कुमार नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। एक बार शेयर कर दें यार सभी बच्चे। आपका टॉपिक मेरे दोस्त झटपट रिपीट होगा, मैं आपको बता देता हूं सर। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से हो जाएगा सर। मेन पॉइंट आपको पता लग जाएंगे, एग्जाम में सीधे सीधे छप जाएंगे पेपर में। ध्यान रखना, आजकल बच्चे क्या करते हैं, मास्टर जो है बोर्ड पे लिख के ला रहा है सर, ठीक है, वो पढ़ा रहा है सर, उसके खूब खूब देख रहे हैं क्लास को। लेकिन यहाँ पर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने सर दिमाग से सर, जो चीजें मेन आपको छांट के दे रहा हूँ, लेकिन सर इस चीज की वैल्यू कम की जा रही है। लेकिन जो बच्चा इस चीज की वैल्यू करेगा ना, उसकी एग्जाम में वैल्यू होगी, और जिसकी एग्जाम में वैल्यू होगी ना, बंदे की वैल्यू बाद में ही होगी सर उसी की। क्लियर है क्या? ध्यान रखना। नेक्स्ट उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ रम्मत। रम्मत दोस्तों मैं आपको बता दूं सर, ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है सर, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और जैसलमेर सॉरी एक मिनट, बीकानेर की प्रसिद्ध है। सॉरी, ये कहां की प्रसिद्ध है सर? बीकानेर की प्रसिद्ध है सर। प्रसिद्ध पूछे तो बीकानेर की है।
उद्भव पूछे तो दोस्तों याद रखना, उद्भव जो माना जाता है वो जैसलमेर से माना जाता है दोस्तों। किससे माना जाता है मेरे दोस्तों? जैसलमेर से। पुरानी सर जैसलमेर की है, लेकिन वर्तमान में फेमस कहां की है? बीकानेर की। बीकानेर के अंदर दोस्तों एक चौक याद रखना, आचार्यों का चौक। कौन सा याद रखना मेरे दोस्तों? आचार्यों का चौक जो है वो सर किसके लिए फेमस है? याद रखना, वो रम्मत के लिए फेमस है सर। किसके लिए फेमस है मेरे दोस्तों? रम्मत के लिए फेमस है सर। किसमें? हाँ, बीकानेर। तो सर उद्भव काल की बात जिसे स्थान की बात की जाती है वो सर जैसलमेर से संबंधित आता है, और बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। बीकानेर में कौन सा चौक याद रखना मेरे दोस्त? आचार्यों का चौक। अब मैं आपको दो बातें बता देता हूं। जैसलमेर की रम्मत की अगर बात की जाती है सर, जैसलमेर की रम्मत में एक प्राणी का नाम याद रखना, तेज कवि। बस मेन मेन पॉइंट पे अपने बात करेंगे। तेज कवि की बात कर लेना सर। तेज कवि ने 1943 में गांधी जी को स्वतंत्र बावनो रम्मत भेंट की थी सर। रम्मत भेंट की थी। तो स्वतंत्र बावनो भेंट रम्मत किसको की है सर? ये गांधी जी को की है। कब की है? सन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, याद रखने वाला है सन। ठीक है, तो सन आपके लिए जरूरी रहेगा दोस्त मेरे। ठीक है, 1943 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। कौन सी रम्मत पढ़ रहे हो आप? जैसलमेर की रम्मत पढ़ रहे हो सर। ठीक है, शाबाश, गुड। महेंद्र मुमल है, गांधी जी की रम्मत है, देवर बाबी की रम्मत है दोस्तों। ये तेज कवि आते हैं सर। तेज कवि ने द कृष्णा नामक अखाड़ा भी दोस्तों शुरू किया था। ये भी आप जैसलमेर में याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात आई सर बीकानेर की। बीकानेर की फेमस है ना आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक है कि नहीं है बताओ? बीकानेर दोस्तों पाटा संस्कृति, रम्मत के अंदर पाटा संस्कृति किसकी देन है? तो आप कह दोगे सर बीकानेर की देन है। सर ये वाला जो आयोजन होता है सर, ये बसंत पंचमी से शुरू होता है सर। बसंत पंचमी से आखा तीज तक सर, यानी कि कंटिन्यू जैसलमेर के अंदर सर ये चलती है। बसंत पंचमी से आखा तीज तक चलती है। ठीक है, बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी से, आखा तीज आती है बैसाख शुक्ल तृतीया तक, है ना। तो सर बसंत पंचमी से लेकर आखा तीज तक जो है इसका आयोजन चलता है मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? शाबाश, गुड। अब देखिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं बीकानेर से संबंधित है। तो बीकानेर के अंदर आपने कहा मेरे दोस्त पाटा संस्कृति, है ना। बीकानेर के अंदर दोस्तों एक प्राणी का नाम आता है, जिसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया सर इसके अंदर बीकानेर में सॉरी हाँ, तो सर यहां पर एक रम्मत से संबंधित नाम आता है दोस्तों। आपने भी सुना होगा सर, जिस रम्मत का नाम आता है दोस्तों फक्कड़ दाता की रम्मत। फक्कड़ दाता की रम्मत, इससे दोस्तों ये शुरुआती रम्मत है, यानी कि सर शुरुआत इस रम्मत से की जाती है। आपको पूछा जाएगा सर रम्मत के दौरान भजन किसके गाए जाते हैं? तो सर आप कहते हो रामदेव जी के जो लोकगीत हैं वो दोस्तों रम्मत से संबंधित आते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। रम्मत के दौरान जो प्रारंभ में किस लोक देवता के लोकगीत गाए जाते हैं? तो आप कह दोगे रामदेव जी के गाए जाते हैं। फिर मैंने कहा सर बीकानेर में रम्मत की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? फक्कड़दाता की रम्मत से। ये होली व शीतलाष्टमी के अवसर पर होता है सर्वाधिक। होली व शीतलाष्टमी के अवसर पर दोस्तों आपको यहां पर यह रम्मत जो है सर्वाधिक देखने को मिलेगी सर। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो रामदेव जी के लोकगीत गाए जाएंगे। ये वाला सर बसंत पंचमी से आखा तीज चलेगी, वो होली व शीतलाष्टमी के अवसर पर आती है मेरे दोस्त। तो दोनों चीजें याद रखना है आपको। क्लियर है मेरे दोस्त? शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ते हैं, नेक्स्ट नाट्य कौन सा आता है अपने पास में? वेरी गुड, ख्याल आइए सर। ख्याल मेरे को आया था 18वीं शताब्दी में। ख्याल मतलब खेल से तात्पर्य सर, ये ख्याल मतलब खेल से तात्पर्य दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खेल, ख्याल, खेल, ख्याल। शाबाश, एक बार शेयर करो यार। क्या कर रहे हो प्राणियों आप? शेयर करो यार, शेयर करो सभी बच्चे। लाइक एंड शेयर जरूरी है मेरे दोस्त। घुमा दो एक बार सभी बच्चे, शेयर घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। चलो, 18वीं शताब्दी से शुरू हुई, है ना। एक इसमें ना बड़ा ही सुंदर शब्द आता है सर, मैं आपको बता देता हूं।
सर ख्याल का सूत्रधार आपसे पूछा जाएगा सर, ख्याल का सूत्रधार आपको बता देना सर, सर ने हमें बताया था हलकारा बोलते हैं, हल्के में ले रहा है हमें, है ना, तो हलकारा बोलते हैं सर। ख्याल ख्याल आते हैं सर, ख्याल आते हैं सर उस इंसान के जो हल्का नहीं है, हलकारा। तो ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है मेरे दोस्त? हलकारा कहलाता है। क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूं मेन कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है सर, कहां की। तो कुचामनी ख्याल की अगर बात करोगे आप दोस्तों, कुचामनी ख्याल जो है कुचामन नागौर की है सर। इसके प्रवर्तक आते हैं सर लच्छी राम जी। कौन आते हैं? लच्छी राम जी। वर्तमान में दोस्तों उगमराज नाम याद रखना सर, इसमें वर्तमान में कौन है सर? उगमराज। वर्तमान में कौन है? उगमराज। कुचामनी ख्याल में सर राजा रानी और जोकर 3 किरदार होते हैं सर, राजा रानी और जोकर के 3 किरदार होते हैं मेरे दोस्त, याद रखना कुचामनी ख्याल में। क्लियर? इसके बाद में दोस्तों हेला मार मार के सर मतलब परेशान हो गया तो घर का फिर सोट ही चक्केगा सर, और सोट चक्के बाद में थार तो लाल हो जाना है सर। तो याद रखना सर हेला ख्याल लाल सोट दोसा में है सर। कहां पर है? लाल सोट दोसा में सर हेला ख्याल फेमस हो जाएगी। शेखावटी ख्याल दोस्तों चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा की ख्याल भी बोलते हैं सर इसको, क्या बोलते हैं? चिड़ावा की ख्याल। अब यहां पर ये थोड़ी प्रश्न पूछेगा आपसे शेखावटी कहां की है, आपको ये पूछेगा सर इसमें प्रवर्तक कौन आते हैं सर? नानू राम जी आते हैं सर, नानू राम जी। प्रवर्तक कौन आ जाएंगे? नानू राम जी आ जाएंगे दोस्तों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है सर। तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक दोस्तों कौन आते हैं? नानू राम जी आते हैं। क्लियर है क्या? शाबाश, एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। अब दोस्तों ये वाला अकेला आपको नहीं, नानू राम जी जो है दोस्तों वो किसके प्रवर्तक है? शेखावटी ख्याल के। इनके शिष्य थे जिनका नाम था दुलिया राणा। क्या नाम था? दुलिया राणा। इन्होंने दोस्तों इनको क्या किया? फेमस किया इस ख्याल को, शेखावटी की ख्याल को। तो दुलिया राणा का संबंध दोस्तों किस ख्याल से है? शेखावटी से। नानू राम जी का संबंध शेखावटी ख्याल से। ठीक है, इसके अंदर सर बंसी बनारसी सोनलाल का संबंध भी किससे आता है सर? तो इसमें बंसी बनारसी और सोनलाल भी नाम याद रख लेना, शेखावटी की ख्याल हो जाएगी सर। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी, कलंगी दोस्तों शाह अली, शाह अली। तुर्रा दोस्तों तुकनगीर, इनके द्वारा दोस्तों ये प्रारंभ की गई। तुर्रा का मतलब दोस्तों भगवान शिव से है, जबकि कलंगी का मतलब दोस्तों याद रखना पार्वती से है, माता पार्वती से है। तुर्रा का मतलब दोस्तों हिंदू कलाकार होगा, और मुस्लिम जो है वो दोस्तों इसमें कलाकार होगा कलंगी बोलेंगे सर उसको। मुस्लिम को क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे कलंगी बोलेंगे। ये सर राजस्थान में चित्तौड़ की फेमस है। चित्तौड़ के अंदर दोस्तों आपने स्थान सुना होगा गोसुंडा व निम्बाहेड़ा, वह निम्बाहेड़ा। ये चंदेरी से दोस्तों, चिंबाहेड़ा ना है, निम्बाहेड़ा है, निम्बाहेड़ा। ठीक है, ये दोनों स्थान आते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ के। तो तुर्रा कलंगी दोस्तों कहां की प्रसिद्ध हो गई सर? यहाँ की। इसका उद्गम कहां से हुआ, ऐसा प्रश्न आता है सर। जो ये वाली ख्याल है सर, तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसका उद्गम कहां से हुआ? तो उद्गम दोस्तों चंदेरी से हुआ था सर। इसका कहां से हुआ था? चंदेरी से हुआ था। क्लियर है क्या? नमस्कार भाई, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको नमस्कार। और मैं कल की टाइमिंग बता देता हूँ, कल टाइम 8:15 ही रहेगा। आज थोड़ा सा काम हो गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया, है ना। तो 9:15 बजे मैंने क्लास ली, कल क्लास 8:15 बजे होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी तुकनगीर शाह अली याद रखना सर, इनके द्वारा शुरू की गई। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं सर, गोसुंडा व निम्बाहेड़ा स्थान जो है चित्तौड़गढ़ में आता है सर। क्लियर? गुड। अब इसके बाद में किशनगढ़ी में दोस्तों बंसीधर शर्मा, आपको प्रवर्तक पूछा जाएगा सिर्फ इसमें, बंसीधर शर्मा, ये याद रखना सर। किशनगढ़ी सर अजमेर में हो जाएगी। अली बख्श की ख्याल, अली बख्श अलवर में। अब इसका क्वेश्चन आएगा सर, इसकी ख्याल की भाषा कौन सी है? मेवाती है सर। इसका मेवाती का प्रश्न आएगा अच्छा आपका, तो आपको पूछा जाएगा अली बख्श की ख्याल सर का किस भाषा में रचित है? तो आप कह दोगे मेवाती में है सर। इसके बाद में डपाली ख्याल की अगर बात करते हैं सर, सवाई माधोपुर वाली साइड में आता है, भरतपुर वाली साइड में आता है सर। ठीक है, तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर करौली वाली साइड दोस्तों याद रखना, ये कौन सी आ जाएगी? ढपाली ख्याल आ जाएगी। तो ये प्रमुख सारी ख्यालें जो है मैंने आपको एक पेज पे सारी समझा दी सर। ठीक है, गुड। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ध्यान रखना। पूर्ण संपूर्ण टॉपिक की पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम है अजय जी के अब नाम से दोस्तों, आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है आपको क्लास के बाद में मिल जाती है। ठीक है मेरे दोस्त। आतिफ अल्फाज, हाँ बिल्कुल क्लास रोज होगी,
है ना। क्लास नहीं होगी वो तारीख भी बता देता हूँ मैं, 31, 1 और 2, क्योंकि सर मेरे फ्रेंड अजीज मित्र की शादी है, तो मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा सर, अनिवार्य है। तो उससे पहले मैं आपको खूब सारा मैटर दे जाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप, नहला जाऊंगा मैं मैटर से। एलडीसी से पहले तो अपने झंडे गाड़ देंगे, टेंशन मत लो। अब देखो सर, नेक्स्ट 3 चीजें आती है सर, रामलीला, रास रासदारी और सर रास मंडल। एक आती है सर रास लीला भी आती है सर, एक क्या आती है, रास लीला भी आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सर हमारे पास में क्या है, रामलीला है सर। अभी रास लीला कर देते हैं एक बार के लिए, इधर समझाना आपको सर, रास लीला एक बार के लिए रास लीला पढ़ो सर। तो रास लीला, रासधारी, रास मंडल, सुन लो। रास लीला प्रसिद्ध है मेरे दोस्त फुलेरा जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है सर, फुलेरा जयपुर की। और दूसरी दोस्तों यहां पे जो है आपको नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है। अब रासलीला दोस्तों याद रखना शरद पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है, और शरद पूर्णिमा दोस्तों याद रखना आश्विन के महीने को बोलते हैं सर, जिसको आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बोलते हैं। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है सर, वर्ष की सबसे चांदनी रात होती है वो शरद पूर्णिमा की रात होती है ना। कहते हैं सर इस रात जो है ना महिलाएं खीर बनाती है ना, वो ये सोच के सर बाहर रख देती है, सारी अमृत वर्षा चंद्रमा आवेगी नहीं, बाप टोपिया में आवेगी, है ना, मुंदी पड़ी रहेगी अगले दिन खीर पर, हो रे अमृत मैं पी लूं, हो रे अमृत मैं पी लूं, इया रे भगमा, ठीक है। तो शरद पूर्णिमा दोस्तों आश्विन पूर्णिमा को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर रासलीला आ गई है, ये रासलीला जो है वो फुलेरा और नाथ द्वारा से संबंधित आती है सर, ठीक है। याद रह जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। रासधारी, रासधारी दोस्तों मेवाड़ की प्रसिद्ध है। रासधारी कहां की है सर, मेवाड़ की प्रसिद्ध है, क्लियर है क्या। तो सर ये रासधारी जो है मेवाड़ की, इसमें नाम आता है मोतीलाल जाट का, ये नाम याद रखना मेरे दोस्त। और इसमें नाम आता है दोस्तों प्रवर्तक में, आप प्रवर्तक है ये, प्रवर्तक में दोस्तों याद रखना हित हरिवंश, हित हरिवंश, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना सर। रास लीला में कौन सा हित हरिवंश है, और रासधारी में कौन है सर, मोतीलाल जाट है सर। सॉरी मेवाड़ की नहीं, हाँ मेवाड़ी की है, रासधारी है ना। अब इसके बाद में सर रास मंडल, रास मंडल की बात करोगे दोस्तों बागड़ क्षेत्र चले जाओ, कहां चले जाओ, बागड़ क्षेत्र चले जाओ। और बागड़ क्षेत्र जाके दोस्तों बागड़ में आपको पता है सर एक संत मावजी हुए, संत मावजी, संत मावजी दोस्तों इन्हें कहा जाता है बागड़, बागड़ का धनी भी बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, बागड़ का धनी भी बोलते हैं। इनकी एक रचना आती है सर चोपड़ा ग्रंथ, संत मावजी का ग्रंथ कौन सा आता है मेरे दोस्त, चोपड़ा, बागड़ी भाषा में रचित है सर चोपड़ा ग्रंथ, याद रखना, ठीक है। अब सर चोपड़ा में कैसे, चोपड़ा मैं आपको बता देता हूं। चोपड़ा में संत मावजी ने कहा इस ग्रंथ में भी, मैं भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार। तो सर संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ में समय को भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार माना है, इसीलिए दोस्तों वहां के लोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं लेके आते, तीनों में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आती है, लीलाओं का वर्णन किया जाता है दोस्त। ये जो है वो रंगमंच पर होगा, ये जो है बड़े बड़े चौराहों पर सर होता है, और ये गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे किया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसको माना जाता है, संत मावजी को माना जाता है। तो ऐसी कौन सा लोक नाट्य है जिसमें संत मावजी को भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार मानते हुए नाट्य की प्रस्तुति दी जाती है, रासमंडल दोस्तों याद रखना वो कौन से क्षेत्र में आता है, बागड़ क्षेत्र में आता है सर, शाबाश क्लियर है। अब इसके बाद में दोस्तों एक नाट्य और बच जाता है अपना, और वो है सर गोलियों की रासलीला, रामलीला, राम, ये लो रामलीला आ गई सर, गुड। अब रामलीला की बात सुन लो सर। रामलीला राजस्थान के अंदर दोस्तों आपको पता है बिसाऊ झुंझुनू की एक रामलीला प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं सर मूक रामलीला। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, मूक रामलीला बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा मूक रामलीला सर बिना बोले कि रामलीला कहां की प्रसिद्ध है, बिसाऊ की। वैसे भी रामलीला कहां की है सर, बिसाऊ की। फिर उसके बाद में जुरहरा भरतपुर की भी है, जुरहरा भरतपुर की भी सर प्रसिद्ध है सर, कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है सर। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, स्वामी तुलसीदास जी जो है,
द्वारा दोस्तों इनको क्या किया गया, फेमस किया गया, प्रवर्तक मान सकते हो, प्रारंभ किया गया। स्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है सर। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो रामलीला से संबंधित प्रसिद्ध माने जाते हैं मेरे दोस्त। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा सर, यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, बड़े ही सर सिंपल और रटे रटाए प्रश्न है। अढ़ाई कड़ी की रामलीला, अढ़ाई कड़ी की रामलीला, अढ़ाई कड़ी की रामलीला, और एक आती है दोस्तों धनुष रामलीला। अब धनुष टूटा था अटरू में, धनुष टूटा अटरू, अटरू अटरू 12, अटरू 12 में। और रामलीला सर ये जो है ढाई कड़े की वो मांगरोल 12 में है सर। कहां पर है मेरे दोस्त, मांगरोल 12 वो स्थान है जहां पर सर कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन भी हुआ था। वो स्थान भी कौन सा है सर, मांगरोल 12 में है। याद रखना ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल में। धनुष टूटा अटरू, मेरा बोलने का तरीका देखो, टूटा अटरू, अटरू में दोस्तों याद रखना धनुष रामलीला। और अढ़ाई कड़ी की कहां पर हो जाएगी मेरे दोस्त, मांगरोल 12 में हो जाएगी। शाबाश मेरे दोस्तों। इसी के साथ अपना लोकनाट्य जो टॉपिक है दोस्तों मूल रूप से रिवाइज हो जाता है सर। मात्र अपने आधे घंटे के अंदर दोस्तों रिवीजन कर लिया है किस टॉपिक को, लोकनाट्य को। अब मैं फटाफट आपको करवा देता हूं सर क्या, नृत्य। चलो देखिएगा, नृत्य की बात कर लो सर, बताऊंगा सीधा सीधा सर नृत्य कौन सा कहां का फेमस है, बस सुन लो। नृत्य में सबसे पहले सर जाति वाली बात कर लेते हैं सर, अपने जाति विशेष जो नृत्य है सर, ठीक है। एक जाति आती है सर बंजारा, कब आएगा मेरे बंजारे, है ना, तेरी बंजारन रास्ता देखे। वो दीवार के पास में खड़ी जो रास्ता देख रही है ना, मेरे को गुस्सा उसी पे आता है। ये लो, एक जाति आ गई सर बंजारा, ठीक है। बंजारा जाति आ गई सर, मेव जाति आ गई सर, कालबेलिया जाति आ गई सर। कौन सी जाति आ गई, कालबेलिया। रिपीट, निचोड़ बता दूंगा मेरे दोस्त, सारा निचोड़ आ जाएगा सर टॉपिक का, ठीक है। इसके बाद में सर यहां पे आ जाएगी गुर्जर जाति, इसके बाद में आएगी भांड जाति, भाट जाति और नट जाति, ठीक है। तो ये जो आपको मैं कुछ जातियों के बारे में बता रहा हूं सर, डायरेक्ट याद रखना कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो सर बंजारा जाति एक नृत्य आता है सर मछली नृत्य, सर कौन सा, मछली नृत्य। आपको पूछा जाएगा सर राजस्थान का, बातों पे ध्यान देते रहना, बस बातें आ जाएगी सर सारी की सारी। राजस्थान का एकमात्र नृत्य सर जिसकी शुरुआत बड़ी खुशी के साथ होती है लेकिन समाप्ति दुखी हृदय से होती है, वो नृत्य कौन सा है दोस्त, मछली है सर। कौन सा है, मछली। इसके साथ में दोस्तों एक नृत्य और भी याद रख लेना, मागरी नृत्य सर। कौन सा नृत्य है सर इनका, मागरी नृत्य। मेव जाति में दोस्तों रतवई रणबाजा, रतवई और रणबाजा। एक मेव जाति में दोस्तों नृत्य आता है खारी नृत्य सर। कौन सा नृत्य आता है, खारी। आपको पूछा जाएगा दुल्हन की सहेलियों, सॉरी दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा सिर पर खारी रखकर जो नृत्य किया जाता है वो मेव जाति में सर होता है। कौन सा नृत्य, खारी। लेकिन पेपर में आपको खारी वाला कोई ऑप्शन नहीं देगा, वहां पर ध्यान रखना। तो खारी जो है वो सर किस में किया जाता है, मेव जाति में किया जाता है सर ये। शाबाश, क्लियर। तो सर मेव जाति में रतवई, रतवई दोस्तों एक महिला प्रधान नृत्य है सर। रतवई कैसा है एक मेरे दोस्त, महिला प्रधान नृत्य। रणबाजा एक युगल नृत्य सर, रणबाजा कैसा है, एक युगल नृत्य। कालबेलिया में दोस्तों आपको एक शब्द याद रखना है, बाईपास। कौन सा याद रखना है सर, बाईपास। बोलो, बा से बांगड़िया, भीख मांगते समय सर, ठीक है। ई से इंडोनी, पानी भरते समय। पै से पणिहारी, ये भी पानी से समय। इंडोनी और पणिहारी लोकगीत भी आते हैं दोस्तों, ठीक है सर। ये सह से संकरिया, संकरिया दोस्तों लव स्टोरी पर आधारित है सर। किस पर आधारित है, लव स्टोरी पर आधारित है। और ये वाला जो है बांगड़िया भीख मांगते समय, इन दोनों का संबंध किससे हो जाएगा, पानी भरने से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। कालबेलिया दोस्तों इसको स्नैक चार्मर डांस भी बोलते हैं, स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर बोलते हैं दोस्तों सपेरे को। तो स्नैक चार्मर डांस बोला जाता है सर किसको, कालबेलिया डांस को बोला जाता है। बोलो 2010 में सर इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को सूची में। और कालबेलिया की सर प्रसिद्ध डांसर आती है जिसका नाम है सर गुलाबो बाई। कौन सी बाई है मेरे दोस्त, गुलाबो बाई। किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली गुलाबो बाई जो है वो कालबेलिया नृत्य की फेमस डांसर है सर। शाबाश मेरे दोस्त शाबाश। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दें यार, फटाफट शेयर कर दें।
गुड। अब इसके बाद की बात कर लो सर, गुर्जर चर चरी नृत्य सर, गुर्जर चर चर चरी नृत्य। तो चरी नृत्य में सर नाम आता है फल्गुबाई का। किसका नाम आता है? फल्गुबाई का। अब फल्गुबाई के साथ साथ दोस्तों ये नाम थोड़ा सा याद रखना, सुनीता रावत का नाम भी आता है सर, सुनीता रावत का नाम। चरी नृत्य में दोस्तों चरी क्या है आपसे पूछा जा सकता है। चरी एक जलपात्र है सर। चरी क्या है मेरे दोस्त? जलपात्र है। भांड जाति का दोस्तों नकल नृत्य आ गया, भाट जाति का बालदिया नृत्य सर। भाट जाति का कौन सा होता है? बालदिया नृत्य। और नट जाति में बात करते हैं तो सर मोर व कठपुतली मोर व कठपुतली नृत्य। तो मोर व कठपुतली नृत्य दोस्तों नट जाति में आ जाएगा, भाट जाति का बालदिया नृत्य आ जाएगा, और भांड जाति का जो है वो क्या आ जाएगा सर? नकल नृत्य आ जाएगा। ठीक है। अब ये चरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो जन्मोत्सव पर सर्वाधिक किया जाता है सर। ये किस पर किया जाता है? जन्मोत्सव पर सर्वाधिक किया जाता है सर। ठीक है। ये जाति वाले हो गए सर। ठीक है। आप इसको इश्यू बनाओगे बड़ा सर, ये है वो है, पढ़ा नहीं जा रहा फालतू काम का, तो टेंशन मत लो, ये ऐसे आप पढ़ लेना सर, काम पूरा है अपना। गुड। नेक्स्ट देख लो, जनजाति। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो कहीं आएगी नहीं, ये लो भील से संबंधित। ठीक है। फिर आएंगे गरासिया, फिर आएगी सहरिया, सहरिया के बाद में आएगी दोस्तों याद रखना कथोड़ी, कथोड़ी के बाद में आएगी सर कंजर जनजाति, कंजर जनजाति के बाद में आएगी मीणा जनजाति। खत्म सर। इतना रिस्क लोड नहीं लेना हमने को फालतू, है ना। तो सर मेन मेन चीजें क्या है सर पेपर की दृष्टि से वो बता दीजिएगा। तो बीलों में दोस्तों नृत्य कौन कौन से होते हैं? बीलों में सर एक नृत्य होता है गवरी। गवरी दोस्तों एक नाट्य नृत्य है सर बीलों का। आपने देखा होगा दोस्तों गवरी जो है वो 40 दिन तक चलता है। मेरू नाट्य बोलते हैं इसको बीलों में। क्या बोलते हैं सर? मेरू नाट्य बोलते हैं। भगवान शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है सर गवरी। ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है सर। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर सर ये 40 दिनों तक चलता है सर। कौन सा? गवरी चलता है सर। ठीक है। गवरी हो गया। राई जिसको बोलते हैं सर, राई बोलते हैं, माता पार्वती की पूजा होती है सर इसमें। ठीक है। गैर नृत्य, गैर नृत्य दोस्तों याद रखना राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के अलावा कनाना बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है सर। कहां का प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर का। अब इसके बाद में गवरी है, गैर है, फिर युद्ध है, युद्ध है, फिर रमणी है, फिर द्विचक्री है, फिर घुमरा है, हाथी मन्ना है, हाथी मन्ना। फिर इसके बाद में सर बेरी हाल है, बेरी हाल। ठीक है। इसके बाद में सर हिचकी है, हिचकी। फिर उसके बाद में शिकार है। तो बीलों की गवरी की सर, शिकारी नहीं शिकार, बीलों की गवरी है सर। किन की गवरी है? बीलों की गवरी है। गैर के युद्ध में जाएगी सर, गैरों के युद्ध में। अपने नहीं है वो गैर है सर, तो गैरों के युद्ध में जाएगी। रम पी के सर वहां पे द्विचक्री घूमने लगी, हाथी से टकरा गई सर। किससे टकरा गई? हाथी से। तो हाथी मन्ना, हाथी मन्ना के बारे में सुन लो दोस्त, ध्यान क्लास में रखना, ध्यान क्लास में रखना। मैं आपको पेपर आने के बाद में ये क्लास देख लेना। आपको जो 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 कथन मैं बोल रहा हूँ, जो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना मैं, उन पे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पेपर में। हाथी मन्ना हाथी मन्ना दोस्तों विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, मेन पॉइंट है सर, विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाएगा सर। हाथ में छतरी लेके किया जाता है सर। ठीक है। अब इसके बाद में बेरी हाल, ये भांदा गांव में होता है रंग पंचमी के अवसर पर। किस अवसर पर सर? रंग पंचमी के अवसर पर किया जाता है। युद्ध नृत्य पे वर्तमान में रोक लगा दी है सर। अब आ गई गरासिया। गरासिया में दोस्तों याद रखना एक तो आता है सर मांदल, एक आता है सर वालर, एक आता है मोरिया। मोरिया गणेश जी से संबंधित, गणपति बापा मोरिया। ज्वारा होलिका दहन पे किया जाता है सर। गोल या गोर, तो गोल या गोर दोस्तों गणगौर के अवसर पर। कूद नृत्य तालियों की ध्वनि के साथ। लूर नृत्य रिश्ता मांगने जाते समय। इसके बाद में दोस्तों एक नृत्य आता है दो, और एक आता है रायण। कौन सा आता है सर? रायण। तो ये 9 नृत्य जो है वो सर गरासिया जनजाति में आपको पढ़ने को मिलेगा सर। शाबाश। 9 नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति में मांदल, वालर, मोरिया, ज्वारा, गोल या गोर, कूद, लूर, दो और रायण, ये गरासिया जनजाति में आ जाएंगे सर। ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं सर वालर की, सुन लो सर। वालर, अब वालर में क्या है सर? बिना वाद्य अंतर की होता है सर ये। बोलो, बिना वाद्य अंतर के अर्धवर्ताकार घेरे में घूमते हुए दोस्तों महिला और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर, जिसे वालर को घूमते हुए करने का गरासियों का घूमर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? गरासियों का घूमर बोलते हैं।
के पत्थर दिलू प्यार करो नदानों में, के पत्थर दिलू प्यार करो नदानों में, आज की ने नजरा मिलानू तकलीफ हुए, के आज की ने नजरा मिलानू तकलीफ हुए, 20 शख्स की कदी जानो में। वाह रे वाह, दिल टूटा सिका। आ देखो नेक्स्ट सर, इसके बाद में सहरिया जनजाति आ गई सर। कौन सी आ गई? सहरिया जनजाति आ गई सर। देखो इधर सहरिया जनजाति में दोस्तों ध्यान रखना शिकारी है। अभी आप पढ़ के आए शिकार बिलों में, ये है शिकारी। इसके बाद में आएगा दोस्तों एक इंद्रपरी। कौन सा आएगा? इंद्रपरी। और आएगा सर जेला। क्या आएगा? जेला। फिर आएगा सर लहंगी। क्या आएगा? लहंगी। अब देखो सर, शहर का शिकारी है कोई प्राणी, ठीक है, उसकी एक सहेली है सर जिसका नाम क्या है? इंद्रपरी है सर। क्या नाम है? इंद्रपरी है। इंद्रपरी दोस्तों याद रखना मुखोटा पहनकर नृत्य किया जाता है सर। ये खास बात है सहरिया जनजाति में, ठीक है। तो इंद्रपरी मुखोटा पहन के किया जाएगा सर। तो शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए दो चीज गिफ्ट में ला रहा है, एक झेला ला रहा है, एक लहंगा ला रहा है सर। झेला कान का आभूषण होता है दोस्तों, तो झेला और लहंगा ला रहा है सर। और जो इंद्रपरी ने पहन के सर सांग खिंडाया है उसकी तो बात ही अलग है सर, ठीक है। तो सांग नृत्य दोस्तों याद रखना किस में आ जाएगा? सहरिया जनजाति में आ जाएगा सर। किस में आ जाएगा? सहरिया जनजाति में। शाबाश, गुड। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों याद रखना कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति की बात करूं तो कथोड़ी जनजाति होली के अवसर पर मावा खाती है मेरे दोस्त। तो होली व मावलिया नृत्य, होली व मावलिया। और मावलिया की खास बात याद रखना पुरुषों द्वारा नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है सर। ये किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। कंजर जनजाति में नृत्य याद रखना दोस्तों लाठी, धाकड़ और चक्री। चक्री नृत्य दोस्तों कजली तीज के अवसर पर करते हैं, व्यवसायिक नृत्य है सर ये। कजली तीज भादवे के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। और कंजर जनजाति में दोस्तों लाठी, यानी कि कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, आपको पता है चोरी को व्यवसाय मानते हैं सर ये, ठीक है। तो सर धाकड़ होते हैं, लाठी हाथ में रखकर सर सारा दिन चक्री की भांति इधर उधर घूमते रहेंगे सर। क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों मीणा। कौन सी सर? मीणा। मीणा में दोस्तों याद रखना नेजा, रसिया और सुगनी। नेजा, रसिया और सुगनी। नेजा की क्या खास बात है सुन लेना। तो मीणा जनजाति में खेल पर आधारित नृत्य आता है सर नेजा। नेजा जो है वो दोस्तों मीणा के अलावा दोस्तों भील भी करते हैं। मीणा के अलावा कौन करते हैं? भील भी करते हैं, ये बात याद रखना। लेकिन खेल पर आधारित है, ये इसका बेस्ट क्वेश्चन है सर, ठीक है। गुड, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों अपने जनजाति विशेष। देखो एक झलक के अंदर आपको जो है वो कंप्लीट मिल रहा है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे मेरे दोस्त, कोई छुपा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मेन सारे पॉइंट जो है मैं बोल रहा हूँ, क्लास में ध्यान है जिस बच्चे का, 100% पेपर में आउटपुट लेके आएगा सर, ठीक है। गुड। अब इसके बाद में दोस्तों अपने बात कर लेते हैं कुछ क्षेत्र विशेष नृत्य की। जैसे कि सर एक नृत्य आता है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य दोस्तों मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है सर। ये शाहजहां के काल से शुरू हुआ सर। ये शाहजहां के काल से शुरू, और शाहजहां के मनोरंजन हेतु सर क्या किया गया? शरीर पर रुई लपेट कर नृत्य किया था सर ये। मतलब शरीर पर रुई लपेटना भी एक सांग है कि नहीं है? तो ये भी स्वांग पर आधारित है, ध्यान रखना। एक बात और बता देता हूं यार, अब की बार मेरे को फीलिंग आ रही है भी यहाँ से प्रश्न आ जाना चाहिए। सहरिया जनजाति में कोई युगल नृत्य नहीं होता सर, कपल डांस नहीं करते सर। अंग लोग बात बना लिया, बोलो देखो फलानो फलानी सागर नाचन लाग रहे है, देखा शर्म ही कौन। तो मतलब सहरिया जनजाति में दोस्तों ध्यान रखियो युगल नृत्य कौन करे, ठीक है। 100 बात बना ले। गुड। अब इसके बाद में दोस्तों शरीर पर ये रुई लपेटते हैं सर, रुई लपेट कर, ठीक है। सींग धारण करके सर, सिर पर सींग धारण करके नृत्य करते हैं दोस्तों। याद रखना ये रंग तेरस के अवसर पर किया जाता है। और रंग तेरस आती है दोस्तों होली के 13 दिन बाद, यानी कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। तो इसी के साथ दोस्तों अपना जो है ये नाहर नृत्य के बाद में, गुरुजी लास्ट बोल दो, बहुत मैंने तो लिखी है। कि चांद तू भूल जेगो तना जद, तना आपने जद सुने को यार मैंने बागड़ी में लिखड़ी सही को नहीं, गड़बड़ हुआ है।
मेरे समझ में कौन यही भैया। तो चलो नेक्स्ट, इसके बाद में दोस्तों नाहर नृत्य के बाद की बात सुन लो। नाहर नृत्य के बाद की बात सुनो तो दोस्तों यहाँ पर एक नृत्य आता है, अपने बात कर लेते हैं कबूतरी सर। कबूतरी नृत्य दोस्तों याद रखना चूरू का प्रसिद्ध है सर। कहाँ का फेमस है? चूरू का। मैं आपको बताता जाऊंगा सर। इसके बाद में आएगा सर चरकुला। चरकुला दोस्तों भरतपुर का है सर। मूलतः तो ये मैं आपको बता देता हूं सर यूपी का है। ये है ना बैलगाड़ी के पहिए पे दीपक रखकर सर ये नृत्य किया जाता है सर। ठीक है, तो चरकुला जो है वो दोस्तों याद रखना भरतपुर का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद की बात कर लो आप अग्नि नृत्य। अग्नि कहां पर आएगा सर? अग्नि आएगा सर कतरिया सर बीकानेर। कतरिया सर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय का सर। ये कौन सी संप्रदाय का? जसनाती संप्रदाय का है। और इसमें सर जो फत्ते फत्ते की ध्वनि बोली जाती है सर। किसकी ध्वनि बोली जाती है? फत्ते फत्ते की। इसके अलावा दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के आते हैं सर 3-4 नृत्य। जैसे कि आता है सर कच्ची घोड़ी नृत्य। अब कच्ची घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों याद रखिएगा, इस नृत्य में आपसे वाद्य यंत्र पूछ सकता है, वो झांझ वाद्य यंत्र होगा सर। गीत कौन सा गाया जाता है? लश्करिया गीत गाया जाता है दोस्तों, याद रखना। कच्ची घोड़ी के अंदर दोस्तों ये पैटर्न पर आधारित होता है सर। पैटर्न पर आधारित होगा। फूल खिलने जैसा होता है सर। ये फूल खिलने जैसा आभास होता है सर इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इसका एक बेस्ट क्वेश्चन सर, ध्यान देते रहना मेरे दोस्त। शेखावाटी के अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं जैसे कि डीडवाना, कूचामन व पर्वत सर। ये 3 तहसीलें आती है दोस्तों, जो कि नागौर की 3 तहसीलें देख रही है। यहाँ का भी कच्ची घोड़ी फेमस है और ये हाइड हो जाता है मेरे दोस्त जल्दबाजी के चक्कर में। ये चीज ध्यान रखना सर। ठीक है, अब शेखावाटी का दोस्तों और भी कौन सा आता है? जैसे कि होली के अवसर पर किया जाता है सर। विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी हो गया, होली के अवसर पर भी होता है। चंग भी होली के अवसर पर हो गया। डप भी हो गया सर, ये बसंत पंचमी में होता है। गींदड़ हो गया दोस्तों, ये भी किया जाता है सर। ठीक है, तो सर कच्ची घोड़ी, चंग, डप और गींदड़ सर ये किसके आते हैं? शेखावाटी के प्रसिद्ध है सर। किसके आते हैं? शेखावाटी के प्रसिद्ध है। क्लियर है क्या? हाँ विक्रम भाई, राम राम। टेलीग्राम आईडी अजय जीके हब नाम से ही है, स्पेस मत देना। आंधिया ने कह दो माने रोकने की कोशिश तेरी बेकार है। आंधिया ने कह दो माने रोकने की कोशिश तेरी बेकार है। जक्की मारी रफ्तार है बा तूफान की समझ में बार है। जक्की मारी रफ्तार है बा तूफान की समझ में बार है। वाह भाई वाह। ठीक है, चलो अब इसके बाद में सर और नृत्य पढ़ते हैं। अपने पास में और भी नृत्य सर काफी सारे पढ़े। जैसे कि सर एक नृत्य आता है बवाई। इसके क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, मैं सुन लो सर। बवाई जो है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है सर। कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। किससे सर? यहां पर बागोजी जाट का नाम आता है सर। सुनते जाना मेरे दोस्त, बागोजी जाट सर। ये बागोजी जाट कहां के रहने वाले हैं? केकड़ी के रहने वाले हैं। केकड़ी कहां पर सर? अजमेर में। तो केकड़ी अजमेर के रहने वाले बागोजी जाट। बवाई नृत्य में कुछ नाम लिख रहा हूं महिलाओं के। सबसे पहले नाम लिखूंगा सर मैं यहां पे पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास प्रारंभ सर, जिसने प्रथम महिला जिसने सर बवाई नृत्य किया सर। ये प्रथम महिला नृत्यकार सर। किस नृत्य की? बवाई की सर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहां पर अश्मिता कला आएगी एक। अश्मिता कला लिटिल वंडर बोलते हैं दोस्तों। इसने 111 मटके सिर पर उठाकर सर, कितने मटके उठाकर? 111 मटके उठाकर दोस्तों भवाई नृत्य को जो है वो लिम्का बुक में नाम दिलवाया था। नेक्स्ट सर इसकी अगर बात की जाती है सर, गिनीज बुक में नाम दिया सर जोशिता शर्मा ने। ये जो जोशिता शर्मा मेरे दोस्त 118 मटके रख के आएगी सर। कितने मटके रख के आएगी? 118 मटके रखकर सर नृत्य किया। इसके अलावा दोस्तों शांति देवी गांधी का नाम आता है सर। शांति देवी गांधी का नाम आता है सर। ये एक नाटक के माध्यम से करती है दोस्तों। उस नाटक का नाम याद रखना, जसमा ओड्डण। कौन सा नाटक है सर? जसमा ओड्डण है, याद रखना। तारा शर्मा का संबंध भी है सर इसमें। तारा शर्मा का संबंध भी दोस्तों किस नृत्य से? भवाई से। देवीलाल सॉरी दयाराम भील का संबंध भी सर। दयाराम भील। दयाराम भील। दयाराम भील जो है सर ये फेमस डांसर है। ये मिलेगा देवीलाल सामर के साथ में। देवीलाल सामर। अब ये दोनों प्राणी क्या करेंगे सर? इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे दोस्तों?
अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। दयाराम भील व सर देवीलाल सामर के द्वारा अंतरराष्ट्रीय ख्याति। देवीलाल सामर वो प्राणी है दोस्तों लोक कला मंडल का अध्यक्ष, लोक कला मंडल का अध्यक्ष दोस्तों याद रखना। लोक कला मंडल है कहां पर, उदयपुर के अंदर है। स्थापित कब हुई दोस्तों, 22 फरवरी 1952 को, 22 फरवरी 1952 को स्थापित की जाती है लोक कला मंडल, याद रखना मेरे दोस्त, उदयपुर में। भवाई नृत्य से संबंधित, भवाई नृत्य में दोस्तों याद रखना शास्त्रीय नृत्य की झलक देखी जा सकती है। शास्त्रीय नृत्य बोले तो कथक नृत्य की झलक देखी जा सकती है। सर किसको समर्पित है, शीतला माता को समर्पित है मेरे दोस्त। कौन सी देवी से संबंधित है, शीतला माता से संबंधित है सर, ठीक है। तो ये भवाई नृत्य के बारे में सर 5-10 क्वेश्चन है, ये आप याद रखना सर, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश प्राणियों शाबाश। रिपीट हो रहा है क्या, एक बार बता तो दो यार, या मैं ऐसे ही गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, गला वैसे भी दर्द है मेरा थोड़ा। रिपीट हो रहा है क्या टॉपिक, गुड। अब इसके बाद में दोस्तों भवाई के साथ में और बता देता हूं, जैसे कि अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि गुड़ला नृत्य आता है सर, गुड़ला नृत्य। गुड़ला दोस्तों एक प्राणी था जिसका संबंध दोस्तों 1492 में एक युद्ध हुआ था, कोसाणा का युद्ध, उससे याद रखना सर। कोसाणा का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखना, जोधपुर में हुआ था। जोधपुर का उस समय शासक था सर सातल देव। कौन था सर, सातल देव। तो 2-3 क्वेश्चन तो यही हो गए सर। अब इसके बाद में गुड़लाष्टमी के अवसर पर सर्वाधिक होता है। गुड़लाष्टमी कब आती है सर, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है सर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक छिद्रित मटका होता है सर, ये ऐसे छिद्रित मटका होगा सर, इसमें छिद्र होंगे। दीपक जला के सरसों का तेल मांगते सर, जो लड़कियां हैं वो घर घर जाके नृत्य करती है, ये एक संदेश है सर। तो सामाजिक और धार्मिक कैटेगरी में रखा गया है सर किस नृत्य को, गुड़ला को। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है सर रूपायण संस्थान का, रूपायण संस्थान का। अब रूपायण संस्थान जो है ये बोरुंदा में है मेरे दोस्त, कहां पर है, बोरुंदा में। और बोरुंदा कहां आता है सर, जोधपुर में आता है। तो बोरुंदा जोधपुर में रूपायण संस्थान है। रूपायण संस्थान की अगर बात की जाती है सर, तो यहां पर अगर बात की जाती है तो इसके द्वारा संरक्षण दिया जाता है सर, क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर में शुरू किया था सर स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी द्वारा। और कोमल कोठारी ने यह सर शुरू किया था कब सर, 1960 के अंदर सर, 1960 ईस्वी में। क्लियर मेरे दोस्त, तो 1960 ईस्वी में कोमल कोठारी का नाम आता है सर, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में सर आता है घूमर। घूमर के अंदर याद रखो सर, घूमर क्या है सर, राजस्थान का राज्य नृत्य, रजवाड़ी नृत्य है सर। ये एकाधिकार रखता है सर नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, मतलब जहां पे भी घूमर की बढ़ाई हो रही है, नृत्य की बढ़ाई हो रही है, वो घूमर है सर। घूमर में एक तो सर घूमर शब्द है और एक घूमर नृत्य है। इन दोनों की उत्पत्ति की अगर बात की जाती है तो सुनना मेरे दोस्त, घूमर शब्द की उत्पत्ति हुई है घाघरे के घूम घूमने से, घाघरे की घूम घूमने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, याद रखना, हल्के मत ले लियो। और नृत्य की उत्पत्ति हुई है मध्य एशिया के भृंग नृत्य से, मध्य एशिया के भृंग नृत्य से। ये क्या हुई है दोस्तों, इस घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई है सर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सुन लो, शाबाश शाबाश। हाँ, घूमर के अंदर दोस्तों एक शब्द यूज होता है सवाई। सवाई क्या है सर, ये सवाई बोलते हैं जो घूमर नृत्य में महिला नृत्य करती है ना, वो 8 जैसी आकृति का पथ बनाती है, तो अष्टताल कहराव बोलते हैं सर उसको। क्या बोलते हैं, अष्टताल कहराव बोलते हैं। अष्टताल कहराव जो ले रही है उसको सवाई बोला सर। और सवाई दोस्तों याद रखना वो किससे संबंधित आ गया, घूमर से। घूमर सर्वाधिक किया जाता है गणगौर के अवसर पर। वैसे तो दोस्तों हर मांगलिक अवसर पर घूमर कर सकते हैं, विवाह है, शादी है, जन्मोत्सव है, लेकिन सर्वाधिक सर किस पे करते हैं, गणगौर। और गणगौर एक धार्मिक त्योहार है, इसीलिए दोस्तों याद रखना घूमर एक धार्मिक नृत्य है सर। घूमर एक ऐसा नृत्य है मेरे दोस्तों, धार्मिक नृत्य है। गुड। अब मैं एक बात बताता हूं, गौर से सुनना। मुंह दुखन लग गयो रे, रुक जाओ 1 मिनट। कद लाग्यो बोलन। हाँ, घूमर को दोस्तों जब बच्चियां करती है सर, इसको जब बच्चियां करती है छोटी, तो उसको बोलते हैं झुमरिया। क्या बोलते हैं सर, इसको झुमरिया बोलते हैं सर। इसी को जब अगर राजपूत स्त्रियां करती है सर, राजपूत स्त्रियां करती है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहलाता है सर क्या, लूहर। लूर या लूहर बोलते हैं सर, लहूर नहीं बोलते। लहूर जो है ये ऊ की मात्रा अगर है पे लग जाएगी ना, तो ये शेखावाटी का एक अश्लील नृत्य होता है दोस्तों, वो लहुर नृत्य होता है, ये लूहर है सर। तो राजपूत स्त्रियां करती है तो उसको सर लूहर बोलते हैं, बच्चियां जब करती है सर उसको झुमरिया बोलते हैं सर, घूमर में। क्लियर है क्या,
शाबाश। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ नृत्य, जैसे कि दोस्तों याद रखना एक नृत्य आता है सर, कौन सा बताऊं रे मैं, हाँ कानूड़ा नृत्य बता देता हूं सर। जन्माष्टमी के अवसर पर दोस्तों चोटन बाड़मेर में किया जाता है सर। कहां किया जाता है? चोटन बाड़मेर में किया जाता है सर। इसके बाद में सर एक नृत्य आता है आंगी बांगी। आंगी बांगी ये भी याद रखना सर, लाखेटा में किया जाता है सर। लाखेटा कहां पर आता है सर? बाड़मेर में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सर मोहिली नृत्य आता है एक, मोहिली, ये धारियावाद में आता है सर। धारियावाद, धारियावाद कौन से जिले की तहसील है सर? प्रतापगढ़ की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सर यहां पर एक नृत्य आएगा सर लांगुरिया। लांगुरिया ये कहां का आएगा सर? करौली का आएगा। लांगुरिया नृत्य सर केला देवी से संबंधित आता है सर। इसके अलावा सर और भी कौन सा नृत्य आप पढ़ोगे तो एक बिंदोरी आता है दोस्तों नृत्य, बिंदोरी। बिंदोरी झालावाड़ का आता है सर। बिंदोरी कहां का आता है दोस्तों? झालावाड़ का आता है। इसके बाद में दोस्तों एक नृत्य आता है राड। राड आता है दोस्तों बागड़ क्षेत्र का, बागड़ क्षेत्र का। एक आता है दोस्तों डांग। डांग दोस्तों याद रखना वल्लभ संप्रदाय का है, नाथ द्वारा राजसमंद में नाथ द्वारा राजसमंद में सर ये नृत्य आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों मेन है। जैसे कि गैर घूमर होता है सर, एक गैर घूमर होता है सर। ये गैर घूमर जो है ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है सर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा दोस्तों जैसे कि एक नृत्य आता है पेंजन। ये दोस्तों दीपावली के अवसर पर किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। किसके अवसर पर? दीपावली के अवसर पर। सॉरी शेखावाटी नहीं, आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। जैसे कि सर एक आता है घूमर घूमरा, ये आदिवासियों द्वारा दोस्तों मृत्यु के अवसर पर किया जाता है सर। किसके अवसर पर? मृत्यु के अवसर पर, ठीक है। तो ये सारे जो है मैंने आपको नृत्य बताए। जैसे 13 ताली बजता है दोस्तों, तो 13 ताली पाली, पादर लगाम पाली में जन्म हुआ, केंद्र रोनेचा में है। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है, मोहिनी देवी है, नारायणी देवी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। तो वो 13 ताली से संबंधित आ जाते हैं सर। 13 ताली में 13 मंजीरे होते हैं सर, जिसमें 9 दाएं पैर पर, 2 कोनी से ऊपर और 2 कलाई पर बांध लिए जाते हैं। बैठ कर किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य है सर। कौन सा? 13 ताली। क्लियर? शाबाश। तो ये दोस्तों आपके 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हुए। एक बार के लिए बच्चे क्लास के अंदर फीडबैक जरूर देके जाएंगे। लास्ट कमेंट जो पब्लिक कमेंट होता है वहां पर भी सर मजा आ गया, टॉपिक 2 रिपीट हो गए। मात्र 1 घंटा समय हमें पूर्ण रूप से लगा है और 1 घंटे के अंदर अपने 2 टॉपिक क्लियर। दोस्तों 4-4 घंटे के दोनों टॉपिक जो है वो आपने 1 घंटे में कवर कर लिए। तो इससे बढ़िया रिवीजन आपका क्या हो सकता है बताइएगा। आप बैठे 1 घंटे की क्लास में, आपको 4 से 4 8 घंटे का जो है वो फायदा मिल गया मेरे दोस्त। तो ऐसे ही आप क्लास में बने रहें। कल कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और कल मैं आपको बता देता हूं आपका जो कौन सा टॉपिक मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। कौन सा करवाऊं आप बता दो। चित्रकला, चलो ठीक है, पेंटिंग पक्का डन हो गया। तो कल जो है वो आपका चित्रकला टॉपिक डन है मेरे दोस्त। पढ़ के बैठ जाना फटाफट सर, बुलेट ट्रेन चलने वाली है, ठीक है। तो ये भी लगभग 4-5 घंटे का टॉपिक है दोस्तों। मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, आपको शानदार क्वेश्चन दूंगा मैं इस चित्रकला के, और बेहतरीन तरीके से सर ये टॉपिक करने वाले हैं सर अपने। क्लियर है क्या? तो फटाफट रिवीजन के साथ मेरे साथ जुड़ोगे ना सभी। कल टाइमिंग 8:15 बजे होगी, मैं बता देता हूं आपको। तो कल टाइमिंग 8:15 बजे होगी। इस वीडियो को वायरल करना है मेरे दोस्त, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हो, अब सबको फायदा मिलना चाहिए। तो मेरी तो एक ही सोच है, कर भला तो हो भला। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जितना ज्यादा आप सर मतलब मन की भावना से सोचना ही तो है। जितना ज्यादा आप जो पॉसिबिलिटी बनती है उतना तो कम से कम अच्छा कर ही सकते हैं। तो सर वो आपके हिस्से का नहीं लेके जाते, ध्यान रखिएगा। कर भला तो हो भला, ये पॉइंट पे याद रखना है हमेशा। 2 दिन पहले पढ़ा है सर। चलो तो नेक्स्ट मिलेंगे अपने कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिएगा JGCAF के साथ। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी अभी 5-10 मिनट बाद। और बने रहिएगा JGCAF के साथ दोस्तों। शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। उन वीडियोस को भी बच्चे शेयर करते हैं मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं है सर। बोर्ड पे लिखा है, बट मास्टर आगे बोल रहा है सर, क्या मतलब है। लेकिन जो यहाँ पर रियल स्ट्रगल हो रहा है दोस्तों, उस चीज को देख के आपका जो मन करना चाहिए विभाग में सर की क्लास को शेयर किया जाए। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं और एक एनर्जी के साथ मिलेंगे मेरे दोस्त।
शाम को 8:15 बजे 1 घंटे तक सर धुआंधार तरीके से चित्रशैली अपने पढ़ने वाले। धन्यवाद।